आज लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से संपूर्ण रामलीला की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज मंच पर हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामलीला आपके बीच में हो रही है, ये आपके घर में जो बच्चे हैं उनको संस्कार देने के लिए हो रही है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। इनमें सभी जगह 15 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। वहीं जनकपुरी की लवकुश रामलीला कमेटी ने 18 अक्टूबर से अपनी लीला का आरंभ किया। विधायक साहब जोरदार ताली बजाते हुए और जोर से बोले जय श्री राम, क्योंकि आज हमारे विधायक जी का जन्मदिन है। और आपको एक और बात बताएं, हम यहाँ 16 तारीख को आए हुए हैं और 16 तारीख को आकर के हमने जो यहाँ देखा है ना, हमने ये विधायक के रूप में नहीं देखे यहाँ करके, ये आपको सत्य बात बता रहे हैं, सुनी नहीं आंखों देखी हुई। विधायक के रूप में नहीं, सेवा के रूप में इनको देखा है। प्रभु श्री राम की सेवा के रूप में इनको हमने देखा है। इस रामलीला को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े और यह इसलिए खास है कि इसमें 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भगवान श्री राम के जन्म से लेकर भारत मिलाप तक का मंचन किया जाता है। संसार को बनाने वाला वो ब्रह्मा भी बैठे, तो तू किसको ढूंढ रहा है? जा किसी झोपड़ी में पड़ा रहना। जो मुझे एक बंदर की आकृति की जानी, सुनो मेरा तहत काम है कि तुम्हारे काम में केवल बंदर ही आएंगे। मकान पे गया, घर से मकान पर। हाँ जी बोलिए, आगे क्या हुआ? मैं अपने घर से मकान पे गया जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, उसको मैं घर कहता हूँ, घर के नहीं। अच्छा, जहाँ गृहिणी रहती है वो घर है। और मकान को है तो मैं खुद रहता हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, तो मैं अपने घर से मकान पे गया, मैंने अपनी बीवी से कहा कि बीवी जान तुम हमारे लिए दूध लाओ। अच्छा, तो ऐसा सुनकर बीवी जान दूध लेने के लिए चले गई। मैं अपने कमरे के अंदर 4-5 पाई पर लेट गया। 4-5 पाई? हाँ भाई, हमने 4 पाई सुनी है, ये 5 पाई कहाँ से आ गई? ऐसा है, जब रात्रि में मैं खुद सोता हूँ, गहरी नींद में सोता हूँ, तो एक पैर मेरा नीचे को लटक जाता करवट लेते हुए। अच्छा, हो गई ना 5 पाई। और यह इसलिए खास है कि इसमें 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भगवान श्री राम के जन्म से लेकर भारत मिलाप तक का मंचन किया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि कुछ लोग व्यस्तता के चलते रामलीला नहीं देख पाते, लेकिन वही लोग इसके लिए हर दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का समय आराम से निकाल लेते हैं। इस रामलीला में तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके मंचन को और भी बेहतरीन बनाता है। इस रामलीला में 100 से अधिक मथुरा के कलाकार भाग लेते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि जी का जन्मदिन भी था, जिसे जनकपुरी की जनता ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। देखिए, जो मेरे यहाँ पर इस समय
लव कुश रामलीला कमेटी जो हम लोग यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं, इसका मंचन करने वाले कलाकार जो है ये विदेशों में भी जाते हैं करने के लिए, और ये हमारे बच्चों में संस्कार देने के लिए इस तरीके से मंचन किया जा रहा है कि बच्चों का मनोरंजन भी हो और उनके अंदर संस्कार भी आए। क्योंकि हमारे जो भी वैदिक पुराण ग्रंथ हैं, इनको जब पढ़ोगे तो ये आपको संस्कार देते हैं, जीने का तरीका दिखाते हैं, माँ बाप को इज्जत करना सिखाते हैं कि माँ बाप की कैसे इज्जत करनी चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए। यही सब चीज़ सिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रामलीला की। मैं इसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज पूरे 3-4 दिन से लगातार मेहनत करके इस रामलीला को सफल बनाने के लिए आगे काम किया है। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपका साथ दें, संस्कार लेके चलें, तो आप रामलीला में जरूर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, ताकि वो देख सकें कि किस तरीके से हमारी रामलीला हमारे में संस्कार देती है। जैसे भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, ऐसे ही आपकी सेना ने भी आज आपका जन्मदिन बनाया, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, आज मेरा जन्मदिन था, सब लोगों ने मीटिंग की कि जन्मदिन वाले दिन ही रामलीला शुरू की जाए, तो हमने आज ही से शुरू की है। और 24 तारीख को दशहरा भी हम मनाएंगे, 22 तारीख को हमारी एक भव्य शोभा यात्रा भी है। हम हिंदू संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व की भावनाओं को जनता के अंदर जिंदा रखना चाहते हैं, और जनता के अंदर ये चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी वैदिक पुराण ग्रंथ हैं, अब हम लोग रामलीला के माध्यम से ये सब दिखाना चाहते हैं कि बच्चों आओ, सीखो कि कैसे हम लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, कैसे हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं, और आने वाले टाइम में हम जब अपने माँ बाप को संस्कार के हिसाब से इज्जत देंगे तो आने वाली पीढ़ी उनको भी इज्जत देगी। आज बहुत बड़ा दिन है, आज रामलीला का आयोजन भी हुआ और आज आपका दिन भी है जी। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आप कुछ जनकपुरी के लिए ऐसा कुछ ऐलान करना चाहेंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने कही, मैं यही आह्वान करूंगा कि जनकपुरी की जनता, मैं उनसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं ना तो उनसे पैसा मांग रहा हूं, ना उनसे समय मांग रहा हूं, केवल मैं उनसे ये मांगना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास में कोई भी बुजुर्ग आदमी जो अकेला रह रहा हो, उसके बच्चे नहीं हैं या उनके पास कोई आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है और उनके बच्चे छोड़ गए हैं, जो मैंने पहले बताया, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, आप केवल मेरी इतनी मदद कीजिए कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा बुजुर्ग है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए, ताकि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से उनके घर में खाने पीने का अरेंजमेंट कर सकें। सुबह का शाम का दोनों टाइम का खाना हम फ्री उनके घर में पहुंचा के देंगे, और कभी भी उनके साथ कोई दिक्कत आएगी तो हमेशा उनके साथ खड़े मिलेंगे। सर, ऐसा कोई दिन नहीं है जो भगवान राम के बिना हो, हर दिन भगवान राम का है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो दिन चल रहे हैं जिसमें नवरात्रे भी आ रहे हैं, ये बिल्कुल पाक दिन है। और इन दिनों के अंदर में जो आप देख रहे हो, हर जगह पर राम 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 राम, हर जगह राम ही राम छाए हुए हैं। और 24 तारीख को रावण वध के बाद जय जयकार रामचंद्र जी की ही होगी, क्योंकि आपको सबको पता है सत्य ही हमेशा जीता है, और रामचंद्र जी सत्य की एक मूर्त हैं। उन्हीं के द्वारा पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो संस्कार उन्होंने रामायण के रूप में हमें जो दिए हैं, हम उनको चलचित्र के द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरह का क्रिएट करके उनको, जो बच्चे हैं उनको हम संस्कार दे सकें, उन्हें बता पाएँ कि आपके जो देवी देवता हैं जिन्हें हम राम और हनुमान और ऐसे ही बहुत से नामों से जानते हैं, उनके क्या उन्होंने किया था देश के लिए और हमारे लिए, आज हम जो जीवित हैं, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बस आप उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हर परिवार के अंदर में एक राम बने, एक राम हो, और हर परिवार के अंदर में खुशहाली हो। और जनकपुरी हमेशा ऐसे ही, जैसे हमारे विधायक जी की सोच है, राजेश ऋषि जी की, ऐसे ही जगमग करती रहे, ऐसे ही जितनी लाइट आप देख रहे हो रोड पे पूरी, बस इसी तरह से हर तरफ प्यार और खुशहाली रहे, बस यही चाहते हैं हमने। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आकर के। वैसे तो हम हर जगह जाते हैं, पर यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा है, सभी का प्रेम मिला है हमको, और क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा हमको। राम जी को लेकर श्रद्धा कर हम राम जी का अभिनय करते हैं, और अभिनय में हम यही चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे। देखिए, जो राम के अभिनय में आए और राम में हो जाए, उसी को मंचन कहते हैं। रावण बन के आए और रावण में ही हो जाए, उसी को रावण में मंचन कहते हैं।
यदि हम जिस अभिनय को हम कर रहे हैं, मान के चलिए हम यदि केकई का अभिनय कर रहे हैं या दशरथ का अभिनय कर रहे हैं या इंद्र का अभिनय कर रहे हैं, पहले हमको उस अभिनय में ढलना पड़ेगा, उस सांचे में हमको फिट होना पड़ेगा, तभी जाकर के जनता को भाव में हम कर सकते हैं। लीलाएं तो बहुत होती है, आज ऐसी लीलाएं जनकपुरी वासियों ने पहली बार देखी जहाँ हर तरफ से हर बारह की चीज़ें से समझाया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जितने भी कलाकार हैं एक एक दृश्य को, एक एक शब्द को बड़े साफ बोलते हैं, जिससे कि सभी की समझ में आए। जब सबकी समझ में आएगा तो उनके हृदय में अपने आप ही भावना प्रकट होंगी। जी, आज पूरी कमान आपके हाथ में थी, पूरा मंच से लेकर यहाँ तक की व्यवस्था को लेकर काफ़ी आपने ध्यान रखा। कहते हैं ना, राम जी की सेवा के लिए लक्ष्मण ही ऐसे होते हैं कि हर जगह रक्षा सूत्र बने रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनका दास हूँ, प्रभु राम की कृपा से ये सब काम हो रहा है और आप सब भाइयों के सहयोग से जितना भी ये यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये आप सबके संपर्क से है, ये आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसी सहयोग से हमारी ये चर्चा सब में फैल रही है। भगवान राम की जो चर्चा है, आप भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार हैं, जो आप बढ़ चढ़ कर इसको आगे से आगे एक दूसरे भाई के पास पहुँचा रहे हैं। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ मेरे MLA राजेश ऋषि साहब का, जिन्होंने ये सारा ताम झाम जो पहले बिखरा हुआ था समेटा और लाके जनकपुरी में रख दिया। सदा कहते हैं ना कि काम करो किसी को पता ना चले, वही काम हमारे विधायक जी का है। करते हैं अपनी जेब से सब कुछ, पर सबका नाम लेके साथ चलते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं करा रहा हूँ, वो कहते हैं हम सब करा रहे हैं। तो मैं इसीलिए भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी ये सारी चर्चाएं आप सबके बीच में लेके जा रहे हैं। कुछ रामलीला कमेटी की जब बात होती है तो क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी का जन्मदिन भी है और हमेशा से आप कहती हैं कि वो मेरे राम है, तो ये सीता क्या कहना चाहेगी उनके लिए? सीता उनको जन्मदिन की बधाई देगी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, इस बार की रामलीला बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छी हो रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है रामलीला देखकर। मैं आपके जो चैनल्स हैं इन सबको पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पे आके कवरिंग दी आपने, वो इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ मैं आपको। हमारा मकसद रामलीला का सिर्फ यही है कि आज जो बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं उनको संस्कारों की तरफ लाया जाए, उनको संस्कार दिए जाएं। और हमारा जो मंचन है वो मंचन भी यही है कि हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, एक ऑर्डिनरी आदमी क्यों नहीं है, भरत क्यों है और शत्रुघ्न लक्ष्मण क्यों है। लक्ष्मण के बारे में आपको जानेंगे, आज आपको हमने दिखाया नारद मोह, ये चीज़ें हमें नहीं मालूम थी कि क्या नाम है, ये हमारे नारद जी को जो है स्वरूप दे दिया गया एक बंदर वाला। ये सब चीज़ें जो है जानकारी बच्चों को नहीं मिली, नई जानकारी ली। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे जो आजकल माँ बाप को, सीनियर सिटीजन्स को नहीं पूछ रहे, वो उनको पूछें। हमारा एक छोटी सी कोशिश है, मुझे लगता है प्रभु राम इसको सफल कराएंगे। अपनी तरफ से हमने पूरी ताकत लगा के इसको काम को किया है। हमारे को जो थोड़ा बहुत परेशानी कष्ट है, थके हैं, जो कुछ भी है, वो सारी थकान हमारी दूर हो जाती है जब जनता और आप जैसे लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और हमें यही चाहिए कि प्रभु की हमारे ऊपर हाथ रहे। आज विधायक जी का जन्मदिन है, हाँ, और लव कुश रामलीला कमेटी के साथ आप जुड़े भी हैं, आप सेवा भी करते हैं, तो आज बहुत बड़ा दिन है। आज उन लोगों के लिए लव कुश रामलीला कमेटी क्या ऐलान करने वाली है? कुछ अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी। हमारे द्वारा एक भी काम नहीं होता है, प्रभु की इच्छा थी। भाई साहब का, हमारे विधायक जी का जो संरक्षक है, मुख्य संरक्षक हमारे, उनका आज जन्मदिन भी था। और हमारे ऐसे टाइमिंग बने, हमारी जो ये मंडली जो काम करने आई थी और हमारे सारी बुकिंग थी, वो इस तरीके से घूम के सब जगह जो है 18 तारीख को जा रही थी। तो ये प्रभु का आशीर्वाद उनको मिला, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और हमारी जो सारी की सारी ये व्यवस्था चल रही है, वो हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं, हमारे विधायक जी राजेश ऋषि जी, उनकी वजह से चल रही है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और इनके द्वारा जो भी क्या नाम है, इनके परिचित लोग हैं, इनके द्वारा जो है वो सेवा कार्य में बहुत से लोग हमें दे रहे हैं सेवा। और ये सेवा कार्य है वो हमें दे रहे हैं, हम आगे प्रभु राम को दे रहे हैं। प्रभु राम सेवा के आशीर्वाद के रूप में बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, हमको भी संस्कार मिलेंगे। ये सब चलता रहेगा। मेरा बस आखिरी क्वेश्चन होगा, इस बार जो रावण दहन होगा, क्या उसमें पटाखे की आवाज़ गूंजेगी या फिर पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी सरकार की गाइडलाइन है कि हमारे को पटाखे नहीं जला सकते, उसमें ग्रीन क्रैकर्स भी नहीं जला सकते।
हम उसका बिल्कुल उल्लंघन नहीं करेंगे। हम ऐसी ऑडियो, हमारे जो एम्पलीफायर्स हैं उस पर ऐसे पटाखे बजाएंगे कि बच्चों को ये फीलिंग आए। हालांकि लोगों के अंदर ये सोच है कि भैया पटाखे बजते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप बताइए अप्रत्यक्ष रूप से आप पटाखे बजा के खुश तो होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे इतना बढ़िया जो एरिया है, यहाँ पे हम पटाखे नहीं बजाना चाहते। हम यहाँ बच्चों को, सब जो लोग आएंगे, परिवार के लोग आएंगे जितने लोग, हम चाहेंगे कि उनको प्रदूषण से हम दूर रखें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हिंदुस्तान को प्रदूषण से दूर रखें, हम दिल्ली को प्रदूषण से दूर रखें, जनकपुरी को प्रदूषण से दूर रखें, और हर बच्चे के फेफड़ों को, हर बच्चे के व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं हमारे, उनको प्रदूषण से दूर रखें। हाँ, हम तो 1984 से रह रहा हूँ जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। पहले हमारा विधानसभा जो है सो पालम था, लेकिन अब हम लोगों का विधानसभा जो है जनकपुरी हो गया है। और जनकपुरी में मैं पहला बार जो है सो ऐसा लव कुश रामलीला देखा हूँ, जो कि राजेश ऋषि जी हमारे विधायक हैं, उनके द्वारा जो है सो ये मंचन कराया गया। विधायक जी हमारे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और भगवान राम से बहुत प्रेम रखते हैं, और ये लव कुशा रामलीला कमेटी बना रखे हैं। ये जो असहाय बुजुर्ग है उनको खाना भी देते हैं जिनको कोई सहारा नहीं है। और हमारा रामलीला इतने दिन हम दिल्ली में हो गए, ऐसा रामलीला जो है ना इतना बढ़िया नहीं देखा मैंने। और विधायक जी हमारे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत अच्छा काम